बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैंने ये जो वीडियो बनानी है उन लोगों के लिए है जिन्होंने फ्रंट लोड मशीन अभी नई नई ख़रीदी है। सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी बड़ी नेमत दी, क्योंकि फ्रंट लोड मशीन या ऑटोमेटिक मशीन जो है ना, ये भी ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इससे उनके काम में बड़ी आसानी हो जाती है, बहुत सा टाइम बच जाता है जो वो ख़ुद को दे सकती हैं। ठीक है, और चलें जी, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इसको खोलेंगे। इसके अंदर एक लॉक है, हैंडल कह लें, लॉक नहीं हैंडल कहेंगे, हैंडल है, उसको आपने दबाना है तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। ये देखें, इसके अंदर मैंने कपड़े जो है ना वो पहले से लोड कर दिए हैं ताकि आपका टाइम बच जाए सुनने में। तो मेरी जो मशीन है वो है 7 kg। ये आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा होता है कि आपकी मशीन कितने kg है। ये देखें, ये 7 kg मशीन है। ये जो दराज है ना, इसके ऊपर लिखा होता है। तो आपने ये देखना है कि आपकी मशीन कितने kg है। मेरी मशीन चूँकि 7 kg है, उस लिहाज से मैंने इसमें गर्मियों के 7 सूट और सर्दियों के जो है ना वो तकरीबन 5 सूट, क्योंकि सर्दियों के कपड़े हैवी होते हैं, वो डाले हैं। ये चूँकि अब गर्मियाँ हैं तो मैंने उस लिहाज से 7 जो है ना सूट जो है ना वो डाल दिए हैं। अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद करते यहाँ से पकड़ के आहिस्ता से जो है ना वो पुश कर देंगे। अब हमारी मशीन बंद होगी। आपने ये देख लेना है कि मशीन जब बंद करते हुए टक की आवाज़ आए तो, और ये भी श्योर कर लें कि एक मशीन का कोई कपड़ा जो है ना वो बाहर जो है ना वो शीशे के साथ टच ना करे, क्योंकि टच करने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन वो उसका मतलब है कि आपकी मशीन सही बंद नहीं हुई। और पानी की सप्लाई की टैप तो आपने पहले से लगा ली होगी, उसको जो है हम ऑन कर देंगे। ये मैंने ऑन कर दिया है टैप वाटर। अच्छा जी, इसके बाद हम जो है वो स्विच ऑन करेंगे जी। ये मैं स्विच ऑन कर रही हूँ। ये आपने देखा मेरे स्विच पे शाइनिंग सी मैंने वो टेप लगाई हुई है, शाइनिंग टेप, क्योंकि स्विच जो है ना वो बहुत गंदे हो जाते हैं और मुझे साफ़ करते हुए बहुत डर लगता है। अच्छा जी, अब मशीन का ये दराज हम खोलेंगे। ये दराज हमने खोल दिया और अब हम उसमें अंदाजे से, जैसे मैंने ये कप रखा हुआ है सरफ़ का, तो ये हम डाल देंगे। इसके डालने का तरीका ये है कि ये कप आधा सरफ़ आप इधर डालेंगे, आधा इधर। ये मैंने दोनों खानों में डाल दिया। ठीक है, ये इर्द गिर्द के दोनों खानों में आपने डालना है, सेंटर वाले खाने में नहीं डालना। चले जी, अब हम इस दराज को कर देंगे बंद। ये दराज जो है ना बिल्कुल बंद नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल बंद करेंगे तो जब पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी ऊपर से गिरेगा और मशीन गीली हो जाएगी। और मशीन को खुश्क रखना ही बेहतर है, क्योंकि अगर हर दफ़ा इस तरह आपकी मशीन गीली होगी, पानी गिरेगा तो वो उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा। मुझे शुरू में नहीं पता था, इसलिए मेरी मशीन को इस तरह हो गया, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ तो आप ये एहतियात करें। अच्छा जी, ये इतना सा आपने दराज खुला रखना है ताकि जब पानी का प्रेशर ऊपर को उछले तो पानी इसके अंदर ही दराज के गिरे, ना कि बाहर आए। अच्छा जी, अब हम आ जाएंगे इस तरफ। यहाँ एक स्विच है जो सबसे पहले है, इस पर मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये निशान है। ठीक है, इस स्विच को हमने करना है ऑन। जब हम इसको करेंगे ऑन तो ये स्क्रीन पे निशान आ जाएगा ये, और इसके बाद हम जाएंगे इस स्विच की तरफ। ये मेन स्विच है इसका। ये हमें बताता है कि हमने किस तरह कपड़े कहाँ पे सेट करने हैं, समझ लें। इसका सारा फंक्शन इस पे है। यहाँ पर मुख्तलिफ लिखी हुई हैं, क्विक कॉटन, क्विक, और फिर बेड कवर, बल्कि क्विक 30। अच्छा जी, इसमें यह है कि जो नए यूज़र हैं उनको बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ पे करें, तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप क्विक 30 पे रखें। तकरीबन 90% कपड़े जो है ना वो क्विक 30 पर ही वॉश होते हैं, क्योंकि इसमें फिर वो खड़ी नहीं मशीन होती, वरना बेड कवर, बल्कि इसमें होता है कि मशीन जो है कपड़ों को डिप करती है और वो थोड़ी देर खड़ी हो जाती है। इससे आप परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं हमारी मशीन को क्या हुआ, ये जो वो स्टॉप कर गई है, पता नहीं पीछे से कोई ख़राबी है। इसलिए बेहतर यही है कि आप शुरू में क्या
तकरीबन कोई 30 पे ही हमारे कपड़े वॉश होंगे। ठीक है, अब इस स्विच को हम घुमाएंगे। ठहरे मैं आपको घुमा के बताती हूँ। ये देखिए, अब ये एक आ गया है जो है कि कॉटन पे। अब इसको दोबारा हम राइट साइड पे, जिस तरफ को क्विक 30 लिखा है हमने, क्योंकि क्विक 30 पे रखना है, तो हम उस तरफ घुमाएंगे। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है जितना हम घुमा रहे हैं। तो आप इसे तेज़ी से भी घुमा सकते हैं यूँ, लेकिन मैं आपको बताने के लिए क्विक 30 पे कर रही हूँ। अगर आप तेज़ी से, मसलन आपने तेज़ी से घुमाया, वो यूँ आगे चलेगी, आप उसे फिर पीछे ले आए, ये क्विक 30 पे आपने सेट कर दिया। अब स्क्रीन पर भी आ गया है कि 30। अब अगर तो आपने मशीन बिजली के ज़रिए पानी गर्म करना है तो आप टेम्परेचर सेट कर लें 30, 40 करना है तो एक दफ़ा फिर दबाएं तो 40 हो जाएगा। 60 करना है तो एक दफ़ा फिर दबाएं, नहीं सॉरी, फिर 40, ये 60 पे पता नहीं क्यों नहीं जा रही है, मैं बाद में देखूंगी। अच्छा, अगर आपने कोल्ड पे रखना है, चूँकि हमारे मुल्क में बिजली महंगी है तो मोस्टली हम लोग कोल्ड पे रखते हैं, क्योंकि गीज़र ऑन होता है और गीज़र का हम यूज़ करते हैं। और अगर आपने गीज़र का भी नहीं करना, फिर भी आप ये सोच लें कि आपने बिजली से टेम्परेचर सेट करना है या टैप वाटर पे रखना है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिजली से गर्म कर सकते हैं पानी। उस ये हमने 30 पे या फिर 40 पे कर देना है। ठीक है, ये टेम्परेचर है, ये सेट हो गया। और अगर आप फिर हम इससे आगे चलेंगे। अगर आपने टेम्परेचर पे नहीं करना है, गीज़र से पानी लेना है या टैप वाटर, नॉर्मल वाटर से कपड़े धोने हैं, तो आप इसको कोल्ड पे कर दें। ठीक है, एक दफ़ा इसका ये प्रैक्टिस आपको आ जाएगी। इस बटन को बार बार दबाएंगे, वो खुद ही आगे पीछे होता है, फिर वो आप खुद ही सेट कर लें। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आप एक दो दफ़ा करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाए। अब इसके बाद हम आएंगे इस तरफ। ये है कि स्पिन आपने कितना करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरह सर्दियों में हम लोग करते हैं कि कपड़े अंदर ही सूखने डाल लेते हैं, वो बालकोनी में या धूप में नहीं डाल, धूप निकलती नहीं है, तो उसके लिए हमें जो है ना वो 12 पे करना चाहिए, 1200 पे। ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं, थोड़ी देर हवा में फैला सकते हैं, तो आप जो है ना इसको 800 पे करें। ठीक है, फिर अगर आपने कपड़ों को नील लगाना है या माया लगानी है ज़ाहिर उसके लिए, तो आपको सिर्फ पानी निकला होना चाहिए, कपड़े ड्राई नहीं चाहिए। उसके लिए आपने 400 पे कर देने हैं। ठीक है, अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है कि आपने कपड़े बिल्कुल स्पिन नहीं करने, तो आपने नो स्पिन पे कर देने हैं। बार बार दबाएंगे तो जब बटन नो स्पिन पे आ जाएगा ये डॉट सा लाइट का, तो आपने वहाँ पर रुक जाना है। अच्छा, नो स्पिन में आप ये बात याद रखें कि कपड़ों में बाकायदा पानी रहता है। जिस तरह टब से आप निकालते हैं ना, वो इतने ही गीले होते हैं, तो उसके लिए उससे ये होता है कि आपकी मशीन गीली हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप नो स्पिन पे ना रखें, आप कम से कम जो है ना वो 400 पे रख लें। ठीक है, अच्छा, अब देखें, ये जूं जूं आप सेट करते हैं ये बटन, ये टाइमिंग जो है ना बदलती जा रही है। आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, ये इसका अपना सिस्टम है, मैं खुद ही मैनेज कर लेगी। आपने यूं कर दिया। अच्छा, आपने ये कोल्ड पानी भी कर दिया, टेम्परेचर सेट करने के बाद स्पिन का टाइम सेट कर दिया। अब आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के लिए हम ये वाला बटन अगला यूज़ करेंगे। ये 1 बाय 1 बटन है, पहले ऑन का बटन है, फिर उससे बड़े बटन से हम सेट करेंगे कि हमने करना क्या है। फिर उसके बाद टेम्परेचर सेट, फिर स्पिन का टाइमिंग सेट, उसके बाद हम कर देंगे ऑन। अब हमारी मशीन हो गई है ऑन। ये देखिए, ऑन करते ही ऑन का निशान आ गया, उस पर क्रॉस भी आ गया है कि अब आप डोर खोलने की कोशिश ना करें, और करेंगे भी तो वो डोर खुलेगा नहीं। अच्छा, ये अब मशीन खुद ही पानी लेगी, खुद ही सब कुछ करेगी, आपने इसमें कुछ नहीं करना। आपने जो करना है वो एहतियात ये करनी है कि आपने देखना है कि क्या पानी आ रहा है। ये देखिए, मैं आपको अगर दिखा सकी, ये देखिए मशीन में पानी आ रहा है और वो आस्ता आस्ता सरफ ले रही है और वो खुद ही सब कुछ मैनेज करेगी। इस मौके के बाद हमने कुछ भी नहीं करना। अच्छा जी, अब इसमें एक मसला हो सकता है कि पानी ना आ रहा, तो उस सूरत में जो है ना वो इस पर EI आ जाएगा इस जगह पर। वो मैंने उसकी एक अलहदा वीडियो बनाई है कि जब आपकी मशीन पर ये EI का निशान
या आई, सॉरी अब मेरे जहन से थोड़ा उल्टा हो रहा है। बहरहाल आई ई का निशान आए तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपकी मशीन जो है ना पानी नहीं ले रही। तो पानी मशीन में नहीं आ रहा है, या तो आपकी मोटर बंद है और टैंकी से पानी ख़त्म है, या आपने टैप ऑन ही नहीं की। अच्छा, इसके बाद आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना, मशीन खुद ही जो है ना वो वॉश करेगी, खुद ही रिंस करेगी और खुद ही स्पिन करेगी। ठीक है, अब स्पिन करके जो एंड में होगा वो इस तरह है कि वो हल्का सा अलार्म बजेगा। फिर जब अलार्म बजेगा तो आपने जो है ना वो स्विच यहाँ से ऑफ़ करना है, यहाँ से स्विच ऑफ़ करना है। और मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरी मशीन चल रही है अभी। अच्छा, स्विच ऑफ़ करना है तो उसके बाद आपने 2-3 मिनट जो है ना वो वेट करना है। आप फ़ौरन, ये मशीन का एक लॉक है जो कि सॉरी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आता है। ठीक है, तो वो दो, आप ये ना समझे कि आप देखें जी कपड़े तो वॉश हो गए तो हम हमारा डोर नहीं खुला, आप एम जोर लगाते रहें, इससे जो है ना मशीन ख़राब हो जाती है और लॉक ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा आप जब मशीन अलार्म करे तो उसके 2 मिनट आपने इंतज़ार करना है। फिर यहाँ से वही दरवाज़ा खोलना है, आगे जो इसके है हैंडल है उसको दबाना है और जिस तरह हमने पहले दरवाज़ा खोलना है उस तरह खोलना है। अच्छा, जो इसमें एहतियात है वो ये है कि जूँ ही मशीन अपने कपड़े वॉश करके अलार्म दे दे, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो स्विच ऑफ करना है, फिर टैप बंद करनी है। ठीक है, क्योंकि स्विच ऑफ किए बगैर अल्लाह रहम करे कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियात इसमें बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा आपके वायरिंग में ही अर्थ होता है। ठीक है, तो आपने स्विच ऑफ करना है, फिर आपने ये दरवाज़ा खोलना है और आपने दरवाज़ा खोल के कपड़े निकाल लेने हैं। उसके बाद जो इसका डोर है ना वो ख़ासकर जब गर्मियाँ हो तो 10-15 मिनट के लिए खुला रखना है ताकि उसमें हवा चली जाए और वो जो अंदर से नमी है वो खुश्क हो जाए। वरना जब आप एक हफ़्ता बाद वो कपड़े वॉश करेंगे तो वो पानी स्मेल आएगी। जब वो वॉश करेगी ना तो पानी से स्मेल आएगी। इसके लिए भी आपने इतनी कोई परेशान नहीं होना, वो स्मेल सिर्फ वॉश करते हुए पानी जो निकालती है उसी से ही आएगी, वरना आपके कपड़ों से नहीं आएगी। और इसके बाद ये है कि जो और इसमें चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।